So now students, we are going to start our new chapter, that is conic sections from class 11 syllabus, and it is chapter number 11. So today we will discuss first exercise of this chapter, that is based on circles. तो circles आप लोगों को मालूम ही है क्या होता है circle? Circle is a collection of all points in a plane which has fixed distance from a fixed point. ठीक है, तो ये ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से बराबर हो, यानी रेडियस देखो बराबर होती है ऑलवेज, और वो फिक्स पॉइंट होता है सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो क्या बनाते हैं, आपने एक सर्कल बनाया, सेंटर उसका कुछ भी हो सकता है, आपने जनरल ले लिया है सी, उसके कोऑर्डिनेट आपने ले लिए हैं एच कॉमा के। एच कॉमा के क्यों लिए हैं, क्योंकि आप इसे कार्टेशियन प्लेन पर देख रहे हैं, एक्स और वाई प्लेन पर। एच आपकी एक्स की वैल्यू है और के आपकी वाई की वैल्यू है। तो आपने एक सेंटर खुद से बनाया एक्स वाई प्लेन की हेल्प से, फिर उसकी मदद से एक सर्कल बना दिया है। ठीक है, और आपसे बोला जाए कि सर्कल की इक्वेशन जनरेट करो, तो आप उसमें कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट पी लेकर चलते हैं, उसके कोऑर्डिनेट आप ले लेंगे यहाँ एक्स और वाई, फिर हमेशा सेंटर और एक पॉइंट की हेल्प से इक्वेशन जनरेट होती है सर्कल की। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन बाई एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। दिस डिस्टेंस इज आर, यानी डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज गिवन बाई आर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से जनरेट होता है ये। तो आप याद रखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच और के आर सेंटर्स, एक्स एंड वाई आर जनरल, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन बनेगी तो एक्स वाई की फॉर्म में बनेगी, तो एक्स वाई आते हैं पॉइंट से। अब इस पर बेस्ड आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से थर्ड एंड फोर्थ आर कंपैरेटिवली टफ एज कम्पेयर टू 1 and 2। तो हम सबसे पहले 1 देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हु सेंटर 0 0 एंड रेडियस आर। तो यानी इस बार हमें क्या दे दिया, एग्जाम्पल 1 में हमें सेंटर यानी सी के कोऑर्डिनेट दे दिए 0,0, सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच, आर। तो क्या हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर एच एंड के 0 है। इक्वेशन ऑफ सर्कल वी नो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। एक्स तो आप एज इट इज रन करेंगे, एच को आप 0 पुट करेंगे होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हु सेंटर लाइज ऑन ऑरिजिन एंड रेडियस इज आर। ठीक है, नाउ कम टू एग्जाम्पल 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हु सेंटर्ड -3,2 रेडियस 4। यानी एच आपको -3 पुट करना है, के आपको 2 यूज़ करना है, रेडियस आर पुट कर देंगे आप। ये हो जाएगा एक्स माइनस -3 एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के मीन्स वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स 16। और आपको इसे ओपन नहीं करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड आपको ऐसे लिखनी होती है होल स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, कभी आप बाय मिस्टेक इसे ओपन करना शुरू करें। नाउ एग्जाम्पल 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इनसे थोड़ा अलग है, उसमें आसान क्वेश्चन थे, ये टफ है। तो क्या करना है आपको, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपको सर्कल की इक्वेशन दे दी है, इस बार आपको ऑपोजिट वर्क करना है, इसका सेंटर भी निकालना है और रेडियस भी निकालनी है। तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल 3 वी हैव एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। आपके पास कोई भी एक नॉर्मल इक्वेशन आ जाए, उससे आपको सेंटर भी निकालने और रेडियस भी निकालने। अगर ऐसी इक्वेशन आती है आपके सामने स्टैंडर्ड में एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस की होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट बता देते हैं जो एक्स के साथ एसोसिएट है वो एच है, यानी सेंटर का पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट और ये रेडियस होती है। तो हमारा एम होगा इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप जानते हैं, उससे हम स्क्वायर जनरेट करते थे क्लास 10th में, वही मेथड आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है बेटे, एक्स की टर्म को एक साथ लिखिए, वाई की टर्म को एक साथ, कांस्टेंट अलग। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x और एक ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y और ये थोड़ा स्पेस छोड़कर नेक्स्ट ब्रैकेट और लास्ट में -8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, स्पेस में बेटे हम वैल्यूज फीड करेंगे, तभी तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से स्क्वायर जनरेट होगा। फिर क्या करना है, जो एक्स के साथ नंबर होता है ना, उसका हाफ करते हैं रफ में। तो 8 का हाफ 4 हो जाएगा,
4 का स्क्वायर प्लस करना है और वहीं के वहीं माइनस करना है ताकि बैलेंस रहे ना इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ देखिए 10 का हाफ 5 होगा, तो यानी 5 का स्क्वायर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, इससे हमारा स्क्वायर कंप्लीट होगा। प्लस वाली वैल्यू को साथ में ले लेना है, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8x, क्या ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर बनेगा? a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, देखो बेटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2 इंटू 4 इंटू एक्स, 8x ही बन रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 4 होल स्क्वायर। ये भी -4 स्क्वायर रह गया है, इसे हम लास्ट में लिखेंगे। अब देखो यहाँ y प्लस, ये 5 है, यहाँ y प्लस 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो प्लस माइनस है ये मिड टर्म पे डिपेंड करता है, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो आंसर में प्लस आएगा और यहाँ माइनस होगा तो माइनस आएगा। अब देखो यहाँ से -4 का स्क्वायर यानी -16 रह गया है, यहाँ से -25 रह गया है और -8 इक्वल्स टू 0। कहीं ना कहीं हमारी ऐसी फॉर्म बन गई जो हमें चाहिए। चलो हम आगे बढ़ाते हैं। x प्लस 4 होल स्क्वायर y प्लस 5 होल स्क्वायर ऑन सॉल्विंग दिस, देखो इसे राइट में ले आओ आप, ये 25 प्लस 16 प्लस 8 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 49। सम करेंगे तो 49 आएगा इनका। नाउ कैन आई से इट इज इक्वल टू, हमें स्टैंडर्ड में चाहिए बेटे माइनस फॉर्मूले में, x माइनस एच होल स्क्वायर चाहिए ना, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? माइनस माइनस प्लस ही बन रहा है और माइनस इसलिए लिया ताकि फॉर्मूले की हेल्प से मैं h और k सही से निकाल पाऊँ। अब बताओ बेटे यहाँ क्या लिखा जाएगा? y प्लस 5 है तो फॉर्मूले में तो बाहर माइनस होना चाहिए, सो -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, वी गेट h कितना हो जाएगा बेटे? h हो जाएगा -4, k इज इक्वल टू -5 एंड r इज इक्वल टू 7। Hence center has coordinate -4 -5 and radius is equal to 7 आंसर। समझ में आ गया आपको? एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको समझा देती हूँ और इट इज़ समवेयर डिफिकल्ट, सो बेटर वी विल डू इट विद द हेल्प ऑफ वीडियो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, थैंक यू बेटे।